एक गांव में उर्मिला अपनी बेटी पिंकी के साथ रहती थी। उर्मिला गांव के ही राइस मिल में काम किया करती थी। माँ, आप कहाँ जा रही हो? मत जाओ ना, मैं अकेली कैसे रहूंगी? मत जाओ। अरे बेटा, तुझे ऐसे छोड़कर तो मैं भी नहीं जाना चाहती, लेकिन बेटा अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो हम लोग खाएंगे क्या? पिंकी बेचारी छोटी सी बच्ची हर रोज अपनी माँ के बिना अकेली ही रहती थी। पिंकी को अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और वो जोर जोर से तभी रोने लगती है। अरे मत रो मेरी बिटिया रानी, अब अच्छा मैं कहीं नहीं जा रही, ठीक? ऐसा बोलकर उर्मिला तभी अपने मन में सोचती है, इससे तो कह रही हूँ कि कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर समय पे राइस मिल नहीं पहुँची तो मालिक बहुत डांटेंगे। पिंकी हल्की सी नींद में सो जाती है। तभी उर्मिला चुपके से उसके पास से उठती है और घर से निकल जाती है। घर से निकलते ही उर्मिला दौड़ते भागते राइस मिल पहुंचती है और जैसे ही वो मिल के अंदर जाती है, उसका मालिक उसे देख लेता है। अरे अरे सुनो, इतनी हड़बड़ी में कहाँ अंदर भागी जा रही हो? जरा रुको। मैं अक्सर देखता हूँ तुम बाकी लोगों की तरह समय पर नहीं आती हो। अगर ऐसा ही करना है तो कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? घर पर आराम से बैठो, मेरे पास काम करने वालों की कमी नहीं है। अरे नहीं मालिक, माफ कर दीजिए, कल से मैं बिल्कुल समय पर आऊंगी। ऐसा बोलकर उर्मिला राइस मिल के अंदर आ जाती है। सभी उसे बहुत ही नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। तभी वहाँ पर काम कर रहा एक व्यक्ति अपने बगल वाले आदमी से बोलता है, हर रोज काम पर देरी से आती है। अरे जैसे हम लोग पागल हैं जो समय पर आ जाते हैं। देरी से आएगी लेकिन तनख्वाह पूरी उठाएगी। इस तरह से मिल में काम कर रहे सभी लोग उर्मिला को बहुत भला बुरा कहते हैं। ये सब कुछ सुनकर उर्मिला बहुत उदास हो जाती है, लेकिन जैसे तैसे मन मारकर वो अपने काम में लग जाती है। इधर पिंकी की नींद खुलती है तो वो हर जगह अपनी माँ को ढूंढने लगती है और जोर जोर से रोने लगती है। माँ, कहाँ हो आप? आ जाओ ना माँ। उर्मिला बाहर से दरवाजा बंद करके गई थी ताकि पिंकी बाहर इधर उधर ना जा सके। पिंकी बाहर जाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नहीं जा पाती है। माँ, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। माँ, कहाँ हो आप? कई घंटों तक पिंकी एक कोने में बैठी रहती है। उसकी प्यास अब बढ़ती जा रही थी। वो पानी ढूंढ रही थी लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिल रहा था और तभी पिंकी की नजर एक बोतल पर पड़ती है। लगता है इस बोतल में पानी ही है। ऐसा सोचकर पिंकी वो बोतल उठाती है और एक बार में पूरी बोतल पी जाती है। शाम को जब उर्मिला राइस मिल से वापस घर आती है तो देखती है कि पिंकी बेहोश जमीन पर पड़ी होती है और ये देखकर उर्मिला बहुत डर जाती है। अरे पिंकी, बेटा क्या हुआ तुझे? उठना पिंकी, बेटा। उर्मिला देखती है कि पिंकी के हाथ में फिनाइल की बोतल होती है। अरे भगवान, कहीं पिंकी ने फिनाइल को पानी समझ के तो नहीं पी लिया। उर्मिला तुरंत पिंकी को गोद में उठाती है और उसे डॉक्टर के पास लेकर के जाती है। समय रहते इलाज मिलते ही पिंकी की जान बच जाती है, लेकिन इस हादसे से उर्मिला बहुत डर जाती है। नहीं, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब मैं पिंकी को इस तरह से अकेले छोड़कर नहीं जा सकती, वरना कुछ भी हो सकता है। और ऐसा सोचकर उर्मिला ये फैसला करती है कि अब से वो पिंकी को भी अपने साथ राइस मिल ले जाएगी। अगले दिन पिंकी भी माँ के साथ राइस मिल पर जाती है। पिंकी एक और बैठकर माँ को काम करता हुआ देख रही थी। राइस मिल में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें थी। उनमें एक बार में ही ढेर सारा धान चला जाता था। उर्मिला सोचती है जल्दी काम खत्म हो जाएगा तो पिंकी को लेकर जल्दी घर चली जाएगी।
इसीलिए वो एक बार में ढेर सारा धान लेकर जाती है और राइस मिल में डालते वक्त हड़बड़ी में उर्मिला भी मशीन में गिरने वाली होती है। अरे कोई मुझे बचाओ, बचाओ! ऐसा सुनकर पिंकी दौड़ती हुई अपनी माँ के पास आती है। माँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। ऐसा बोलकर पिंकी माँ को बाहर खींचने लगती है। छोटे छोटे नन्हे हाथ होने के बावजूद भी वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है अपनी माँ को बचाने में। तभी वहाँ से गुजर रहा एक आदमी इस हाल में उन दोनों को देखता है और दौड़ता हुआ उनके पास आता है और उन दोनों की जान बचा लेता है। माँ, तुम ठीक हो ना? वाह, ये बच्ची तो भाई बहुत बहादुर है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी साहसी, वाह भाई वाह। उर्मिला पिंकी को तुरंत गले से लगा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। पिंकी की वजह से आज उसकी माँ की जान बच जाती है। बारिश का कहर। एक गांव में लता अपनी बेटी टीना के साथ रहती थी। लता के पास एक बकरी भी थी। लता की बेटी टीना बकरी से बहुत प्यार करती थी और हर वक्त उसके साथ खेलती थी। बकरी गर्भवती थी, जिस वजह से लता उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देती थी। पति की मृत्यु के बाद लता ने ही पूरा घर संभाला था। जब लता का पति जीवित था तो उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनवाई थी। लता और टीना उसी झोपड़ी में रहते थे और बकरी को भी झोपड़ी के बाहर बांधते थे। बेचारी लता का घर उसकी गाय चलाती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी गाय की भी मृत्यु हो जाती है। अब लता की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हो चुकी थी और मानो घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। माँ, कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ मेरी बिटिया रानी, जरा रुक, अभी आती हूँ। लता गांव में घूम घूम कर सभी से अनाज मांगती थी और उसे हिलाकर बनाती थी। कई बार गांव के लोग उसे बुरा भला तक सुना देते थे, लेकिन बेचारी पापी पेट की वजह से उसे लोगों के पास राशन मांगने जाना ही पड़ता था। तभी वो कटोरा लेकर एक घर के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाती है और अंदर से एक महिला बाहर आती है। अरे मेम साहब, जरा सा राशन दे दीजिए, बेचारी बच्ची घर में भूखी तड़प रही है। अरे चल भाग यहाँ से, तेरा ये रोज रोज का हो गया है। हर रोज चली आती है यहाँ पर राशन मांगने के लिए। अरे तेरे जैसों को दान देने के लिए ही हम कमाते हैं क्या? हैं? चल निकल यहाँ से, मुझे नहीं देना तुझे कुछ भी। बड़ी आई। बेचारी लता उदास होकर आगे बढ़ जाती है। आज उसे बाकी दिनों से काफी कम राशन मिला था। लता घर जाकर उसे ही बनाती है और टीना को खिलाती है। माँ, ये लो, तुम भी खाओ। अरे नहीं नहीं मेरी बच्ची, मेरा पेट तो वैसे ही भरा है, तू ही खा ले। पेट भरा है? लेकिन माँ, आपने तो खाना खाया ही नहीं। अरे मेरी गुड़िया, मैंने तो बाहर ही खा लिया था। अब तो ये सब बातें छोड़ और जल्दी से खाना खा। लता के पड़ोस में संजीत नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो लता के पति का बहुत अच्छा मित्र था। पूरे गांव में सिर्फ संजीत ही ऐसा व्यक्ति था जो लता की मदद किया करता था। जब भी लता के ऊपर कोई भी मुसीबत आती थी तो संजीत ही उसकी मदद किया करता था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक आप ही तो हैं जो मेरा सहारा है। अरे नहीं नहीं बहन, ऐसा नहीं कहते, ये तो मेरा फर्ज है। और तभी कुछ दिनों के बाद बरसात का मौसम आ जाता है। लगातार कई दिनों तक बारिश होती रहती है, जिस वजह से पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। लता टीना और बकरी के साथ झोपड़ी में ही रह रही थी। धीरे धीरे देखते ही देखते पूरी झोपड़ी गिर जाती है। लता बकरी और टीना की जान बचाकर वहाँ से निकलती है।
इस बाढ़ में गांव वालों का भी सब कुछ बह जाता है और सभी गांव से बाहर किसी सुरक्षित जगह पर जाने लगते हैं। लता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो टीना और बकरी को लेकर कहाँ जाए। वो बेचारी अकेली इधर उधर पानी में तैर रही थी। बकरी गर्भवती थी, जिस वजह से लता को उसकी बहुत चिंता थी। तभी संजीत उन लोगों को कष्ट में देखता है और उनके पास आता है। अरे लता बहन, एक काम कीजिए, आप टीना को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं इसे सुरक्षित जगह पर छोड़ आता हूँ और उसके बाद बकरी और आपको भी ले जाऊंगा। और इसके बाद बकरी और लता को भी नाव पर बिठाकर सुरक्षित जगह पर छोड़ देता है। अरे भाई साहब, हम सभी तो आ गए हैं यहाँ। अब आप कहाँ जा रहे हैं? अरे दरअसल बहन जी, मेरा कुछ सामान छूट गया है वहाँ। मैं बस अभी जाकर तुरंत वापस आता हूँ। तब तक आप दोनों आगे बढ़िए। देखिए, कुछ खाने का सामान आया है और टेंट भी लगा है शायद। आप लोग वहाँ जाकर आराम कीजिए, मैं बस अभी आता हूँ। और इतना बोलकर संजीव वापस गांव आ जाता है और अचानक से बारिश बहुत तेज हो जाती है और संजीत बेचारा वहीं फंस जाता है। उसकी नाव में छेद हो गया था और देखते ही देखते पूरी नाव में पानी भर गया। हालांकि संजीत खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाता है और वहीं उसी बाढ़ में डूबकर मर जाता है। और इधर बेचारी लता और टीना उसका इंतजार कर रही होती हैं। लता के परिवार की जान बचाते बचाते संजीत की जान तक चली जाती है और बाढ़ के पानी की वजह से सभी गांव वालों का भी बहुत नुकसान होता है।